हेलो दोस्तों, अंकित क्लासेस घुईसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आव्यूहों का घटाना, आव्यूहों का गुणा और आव्यूहों का भाग और आव्यूहों का ट्रांसपोज। यदि एक इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो आज हम आव्यूह के कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेंगे, तो कल से उधर एनसीईआरटी चैप्टर की एक एक सवालें मिलेंगी और यदि क्लास 12th के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलने लगेंगे अब अगली वीडियो से। तो आज कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे। आज हमको पढ़ना है आव्यूहों का घटाना। आव्यूह में क्या पढ़ना है? आव्यूह में पढ़ना है आव्यूहों का घटाना। ध्यान देना, आव्यूहों का घटाना, आव्यूहों का घटाना। अब यहाँ आव्यूहों का घटाना, जैसे एक 2x2 का है A11, A12, A21, A22। फिर एक और दूसरा आव्यूह है A11, A12, A21, A22। ध्यान देना, ये A11 कैसे आया, A12 कैसे आया, ये पढ़ा दिए हैं इसके पहले वाली वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से देख लेना। भाई ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ये स्तंभ है और ये स्तंभ। मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखो कहाँ पे कट रहा है, ये कट रहा है, इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। उसी तरह ये क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, लिए A21, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब यहाँ ध्यान देना, आपको घटाना पड़ना है आव्यूहों का, लिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें घटाने की बात करें तो A11 किसके पास जाएगा, A11 के पास, और जो A12 है वो किसके पास जाएगा, A12 के पास, और जो A21 है वो A21 के पास जाएगा, और जो A22 है वो किसके पास जाएगा, A22 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम A11 किसके पास जाएगा, A11 के पास, और A12 किसके पास जाएगा, A12 के पास, A12 किसके पास जाएगा, A12 के पास। अब A21 जो है, A21 वो किसके पास जाएगा, A21 के पास। तो A21 किसके पास जाएगा, A21 के पास, और A22 किसके पास जाएगा, A22 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम ये आव्यूह के घटाना का नियम है। अब यहाँ हम इस पर एक सवाल लेके चल रहे हैं कि जो हमारा सवाल है वो मान लो है एक आव्यूह A दिया हुआ है 2, 6, 5, 13, और एक आव्यूह B दिया हुआ है जो है 3, 5, 2, 6। अब यहाँ ध्यान देना, अब हमको बोला जाए कि A माइनस B निकालो। क्या निकालो, A माइनस B। अच्छा अब ये बताओ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। A मतलब क्या है, 2, 6, 5, 13, बीच में क्या होगा, माइनस। अब B लिखो, 3, 5, 2, 6। अब हम क्या पढ़ा के आए कि जो A11 होगा वो किसके पास जाएगा, A11 के पास। जो A12 होगा वो किसके पास जाएगा, A12 के पास। और जो A21 होगा वो किसके पास जाएगा, A21 के पास। और जो A22 होगा वो किसके पास जाएगा, A22 के पास। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम इसको घटाने की बात करें तो 2 किसके पास जाएगा, 3 के पास। तो 2 माइनस 3 मतलब आगे वाला आगे के पास, पीछे वाला पीछे के पास, फिर आगे वाला आगे के पास और पीछे वाला पीछे के पास। अब उसी तरह 6 किसके पास जाएगा, 5 के पास, फिर 5 किसके पास जाएगा, 2 के पास, फिर 13 किसके पास जाएगा, 6 के पास। अब यहाँ इसको घटा दो, चलो 2 में से 3 गया। ध्यान देना, 2 बड़ा कि 3, 3 बड़ा है। तो इसका नियम होता है कि जो संख्या बड़ी हो उसके आगे का साइन लिखा जाएगा पहले। तो 2 बड़ा कि 3, 3, ये लिए इसके आगे क्या है, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। अब हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 6 गया 7। तो ये था आव्यूह का घटाना। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें 3x3 की, कितने की बात करें, 3x3 की, तो यहाँ ध्यान देना, एक आव्यूह दिया हुआ है 7, 6, 13, 14, 6, 8,
17, 22 और 28। और एक आव्यूह दिया हुआ है मान लो बी, जो दिया हुआ है 5, 3, 6, 8, 3, 7, 6, 14, 13। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बोला जाए कि a माइनस बी निकालो, क्या निकालो? a माइनस बी। तो फिर वही पुराना नियम अपना, क्या कि सबसे पहले a को लिखेंगे, a लिख लो 7, 6, 13, 14, 6, 8, 17, 22 और 28। बीच में किसका साइन लगाओगे? बोला का है माइनस, ए लिए यहाँ पे क्या लगाओगे? माइनस। अब यहाँ ध्यान देना, जो अगला लिखोगे बी लिखो। भाई ए का मान लिख लिए, माइनस था माइनस लिख लिए, अब की बी लिखेंगे तो बी लाओ 5, 3, 6, 8, 3, 7, 6, 14, 13। अब हम क्या बता के आए कि जो आगे वाला होगा वो आगे वाले के पास जाएगा, फिर ये बीच वाला बीच के पास, पीछे वाला पीछे के पास, आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास, पीछे वाला पीछे के पास। चलो अब यहाँ ध्यान देना, अब जो हमको लिखना है वो लिखो। 7 किसके पास जाएगा? 5 के पास। 7 किसके पास जाएगा? 5 के बाद। 6 किसके पास जाएगा? 3 के पास। 13 किसके पास जाएगा? 6 के पास। 13 किसके पास जाए? 6 के पास। उसी तरह बताओ 14 किसके पास जाएगा? 14 किसके पास जाएगा? 8 के पास। तो 14 माइनस 8। 6 किसके पास जाएगा? 3 के पास। 6 किसके पास जाएगा? 3 के पास। 8 किसके पास जाएगा? 7 के पास। 8 माइनस 7। 17 किसके पास जाएगा? 6 के पास। तो 17 माइनस 6। 22 किसके पास जाएगा? 14 के पास। उसी तरह 28 किसके पास जाएगा? 13 के पास। अब घटा दो, चलो घटाओ। अब यहाँ ध्यान देना, घटा दो। 7 में से 5 गया, कितना आएगा? 2 लिख लो। 6 में से 3 गया, 3। 13 में से 6 गया, 7। 14 में से 8 गया, 6। 6 में से 3 गया, 3। 8 में से 7 गया, 1। 17 में से 6 गया, 17 में से 6 गया, 11। 22 में से 14 गया, 8। 28 में से 13 गया, 15। यही हमारा क्या हुआ? आव्यूह का घटाना। अब यहाँ ध्यान देना, अभी हम ये आव्यूह का तुम्हारे लिए खाका तैयार करेंगे, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए कि सवाल बनते कैसे हैं। जब ये सवाल एक बार आव्यूह का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम एक एक सवाल स्टार्ट करेंगे। अब अगले वीडियो से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज की एक एक सवालें मिलेंगी, और जो अब की बार 12th में हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आज से मिलने लगेगी। अब यहाँ ध्यान देना, ये आव्यूह का घटाना हो गया। अब हमको जो पढ़ना है वो आव्यूह का गुणा पढ़ना है। आव्यूह का गुणा, और जो ये आव्यूह का गुणा होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से आप बोर्ड के पेपर में 8 नंबर की सवालें पूछी जाती हैं। ए इन्वर्स निकालना होता है जिसमें 8 नंबर की सवालें यहीं के कॉन्सेप्ट से आएंगी, और आव्यूह का गुणा 5 नंबर की भी सवालें यहाँ से बनती हैं। चलो अब ध्यान देना, अगर हम बात करें आव्यूह का गुणा की बात, आव्यूह का गुणा, आव्यूह का गुणा, तो आव्यूह के गुणा का एक नियम होता है कि ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या का हो, बराबर हो, तभी गुणा संभव होता है। ओए बउआ इधर देखो, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या, समझ आ रहा है ना? चलो इधर देखो। अब यहाँ ध्यान देना, इसका और एक नियम होता है। नियम हालांकि ये याद करने के लिए बोल रहे हैं कि इसमें 7 का नियम लगेगा। किसका? 7 का, मतलब पहले ऐसे, और एक ये पहला नियम हो गया। और अगर हम बात करें दूसरे नियम की, तो जो दूसरा नियम है, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति का गुणा, पहली पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ में
पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, पहले स्तंभ में गुणा और दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति को ही दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। इसी तरह जितने भी स्तंभ होंगे, मतलब पहली पंक्ति को उठाएंगे तो पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में ऐसे गुणा करते चले जाएंगे। मतलब अगर हम बात करें कि पंक्ति को उठाकर स्तंभ में गुणा करते हैं, पंक्ति को उठाकर सभी स्तंभ में गुणा करते हैं, सभी स्तंभ में गुणा करते हैं, सभी स्तंभ में गुणा करते हैं तथा जिस पंक्ति को उठाते हैं, तथा जिस पंक्ति को उठाते हैं या जिस पंक्ति से गुणा करते हैं उसी पंक्ति में लिखते हैं, जिस पंक्ति से गुणा करते हैं उसी पंक्ति में लिखते हैं, उसी पंक्ति में लिखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लिए आपको ये लिखवा दे रहे हैं। हालांकि लिखवाया नहीं जाता, लेकिन आप हमेशा ही देखो तो याद हो जाए, इसके लिए मतलब एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए तैयार करें, एक ट्रिक। अब यहाँ ध्यान देना, इसका जो नियम होता है तो सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 से चर्चा करेंगे। तो A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है और A22 होता है, 2 क्रॉस 2 का। फिर अगर हमको गुणा कराना है अगला वाला तो वो भी A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब हमको इसको क्या कराना है, गुणा कराना है। क्या कराना है, गुणा कराना है। तो गुणा का हम नियम पहले क्या पढ़े कि A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। ओए बुआ इधर देखो, A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, पहला नियम। चलो अब इसमें देखो, क्या ये जो अव्यू दिया हुआ है A में स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर है। चलो A में स्तंभों की संख्या, तो कितने स्तंभ, एक स्तंभ और दूसरा स्तंभ, स्तंभ मतलब समझा के आया ना, खंभा, क्या खंभा, ये नहीं ये वाला खंभा। चलो अब बताओ, ध्यान देना, एक स्तंभ 2 स्तंभ, तो ये पहला नियम हो गया। B में पंक्तियों की संख्या, तो B में देखो कितनी पंक्ति, 1 1 1 2, मतलब A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या बराबर, यानी हमारा गुणा जो है वो क्या है, संभव है। अब यहाँ ध्यान देना, अब दूसरा नियम देखो, 7 का नियम, किसका, 7। अब यहाँ से बताओ, ध्यान देना, ये 7 का मतलब ये हुआ कि देखो ये पेन किस आकार की बनी है, ये पेन 7 के आकार की बनी है। अब यहाँ ध्यान देना, इसको उठाएंगे, ध्यान देना, इसको उठाएंगे और ये ले जाके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ ये देखो, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो देखो 7 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे वाला आगे के पास, पीछे वाला पीछे के पास। अगर ये ना समझ में आया तो ये देखो इस तरीके से, सपोज दैट ये A11 ये कैप है और जो A12 है ये निब है। ध्यान देना, जब हम इसको उठा के, ध्यान देना, ये ऐसे लेके जा रहे हैं, ध्यान देना, पहले ये ऐसे था, पहले ये ऐसे था, जब हम इसको 7 बनाएंगे तो ये कैसे, ऐसे जाएगा। तो देखना ये 7 बन गया कि नहीं, तो पहला वाला पहले के पास और दूसरा वाला दूसरे के पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो A11 है ये कैप है और जो A12 है ये क्या है, निब है। जब ये गया तो ध्यान देना, कैप किसके पास जा रहा है, A11 के पास, और जो निब है A21 के पास। तो ध्यान देना, A11 किसके पास गया, A11 गया A11 के पास, बीच में प्लस का साइन रहता है, A12 गया A21 के पास, A12 गया A21 के पास। उसी तरह ध्यान देना, फिर ये पहले स्तंभ में हो गया। यही नियम देखो, अब जब पहली पंक्ति को उठा के दूसरे स्तंभ में ले जाएंगे, यही तो पढ़े, ध्यान देना, इसी में दूसरा नियम लागू हो रहा है कि पहली पंक्ति को उठाकर, तो पहली पंक्ति को उठाए, पहली पंक्ति को उठाकर, तो पहली पंक्ति को उठा लिए, पहले स्तंभ में गुणा, पहले स्तंभ में गुणा, तो इसी में तो गुणा कराएंगे, तो ये इसके पास गया और ये इसके पास। इसी तरह अब अगला वाला देखो, पंक्तियों को उठाकर सभी स्तंभों में गुणा करते हैं, तो पहली पंक्ति का गुणा कराए, पहले में लिखे। अब सभी स्तंभ में गुणा करना है, तो पहला स्तंभ हो गया, अब की बार कहाँ जाएगा, दूसरे स्तंभ में। चलो इसको दूसरे स्तंभ में उठाओ,
ये, तो A11 किसके पास गया, A12 के पास, और A12 किसके पास गया, A22 के पास। तो A11 मल्टीप्लाई A11 किसके पास गया, A12 के पास, बीच में प्लस का चिन्ह होगा, और A12 किसके पास जाएगा, A12 जो है वो जाएगा A22 के पास। अब उसी तरह ध्यान देना, सभी स्तंभ में गुणा करते हैं तथा जिस पंक्ति से गुणा करते हैं, तो पहली पंक्ति से गुणा कर रहे हैं उसी पंक्ति में लिखते हैं। तो अब ध्यान देना, जिस पंक्ति से गुणा करते हैं, तो पहली पंक्ति से गुणा कर रहे हैं तो ये सब लिखेंगे किस में, पहली पंक्ति में। चलो अब ध्यान देना, अब दूसरी पंक्ति को उठाओ। जब हम दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, दूसरी पंक्ति को। ध्यान देना, जब हम दूसरी पंक्ति को उठा रहे हैं तो पंक्ति को उठाकर किस में ले जाएंगे, स्तंभ में। अब यहाँ ध्यान देना, A21 किसके पास जा रहा है, A11 के पास, और A22 किसके पास जा रहा है, A21 के पास। तो A21 जा रहा है A21 A11 के पास, बीच में प्लस का साइन लगाओ, और A22 जा रहा है A21 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको उठाएंगे तो ये भी ऐसे जाएगा, तो A21 किसके पास जाएगा, A21 जाएगा A12 के पास। भाई ऐसे तो बनेगा, ऐसे तो आगे वाला आगे के पास, पीछे वाला पीछे के पास, तो और A22 के पास जाएगा। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको मान लो कि ये आव्यूह आने लगा। अब यहाँ ध्यान देना, A11 ये तो नियम हो गया। अब हम इस पर एक सवाल ले रहे हैं कि हमारा एक आव्यूह A है जो है 2, 3, 5 और 6, और एक आव्यूह जो है वो B है। एक आव्यूह क्या है, B है, जो दिया हुआ है 3, 5, 6, 2। अब हमको बोला कहा है कि आव्यूह का गुणा कीजिए, आव्यूह का गुणा। अब यहाँ ध्यान देना, एक आव्यूह जो दिया हुआ है 2, 3, 5, 6 है, और जो अगला वाला दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, 5, 6 और 2। अब यहाँ ध्यान देना, वही पूरा नियम लगाना होगा कि पहली पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति को उठाएंगे दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, चौथे स्तंभ में, जितने स्तंभ होंगे। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसका गुणा करेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, चलो 2 जाएगा, भाई इसको इसे उठा रहे हैं तो ध्यान देना ये जाएगा ऐसे, तो 2 जाएगा 3 के पास, 3 जाएगा 6 के पास, 2 जाएगा 3 के पास, और 3 जाएगा 6 के पास। फिर उसी तरह पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में गुणा कराए, फिर पहली पंक्ति को उठाओ दूसरे स्तंभ में गुणा कराओ, तो 2 जाएगा 5 के पास और 3 जाएगा 2 के पास, 2 जाएगा 5 के पास और 3 जाएगा 2 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, उसी तरह दूसरी पंक्ति को उठाओ, फिर दूसरी पंक्ति को उठाकर इसमें लिखो, तो 5 जाएगा 3 के पास और 6 जाएगा 6 के पास। ये समझ में आ रहा है ना कैसे जा रहा है, ध्यान देना, फिर से एक बार देख लो। मान लो ये 5 ये कैप है और ये 6 क्या है, ये निब है, तो ये ऐसे है, तो 5 ये कैप और ये 6 निब। जब हम पहली पंक्ति को उठा दूसरी पंक्ति को उठाकर स्तंभ में लिख रहे हैं तो ये 5 किसके पास जा रहा है, 3 के पास, और 6 किसके पास जा रहा है, 6 के पास। तो 5 जा रहा है 3 के पास और 6 जा रहा है 6 के पास। उसी तरह जब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का किसमें, दूसरे स्तंभ में, तो 5 5 के पास जाएगा और 6 2 के पास, 5 5 के पास जाएगा और 6 2 के पास। बस अब इसको हल कर लो। ध्यान दो ना, 2 तिहाई 6 प्लस 6 18, 2 पंचे 10, 3 दूनी की 6, 5 तिहाई के 15, 6 छांगे 36, 5 पचम 25, 6 दूनी के 12। चलो इसको जोड़ लो, 18 6 24, 16 10 6 16, 15 36, तो 6 5 11, हासिल 1 3 1 4 1 5, 25 10 35 2 37। तो ये था आव्यूह का गुणा। तो आव्यूह का गुणा हो गया। अब जो हमको पढ़ना है आव्यूह का परिवर्त आव्यूह एक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, परिवर्त आव्यूह। तो ये कॉपी में हमारे साथ लिखा करो, एक बार वीडियो देखना, फिर दूसरे बार वीडियो को पॉज करके लिखना।
अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें आव्यूह, एक परिवर्त आव्यूह पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। परिवर्त आव्यूह। क्या बोल रहे हैं? परिवर्त आव्यूह। तो अगर हम बात करें परिवर्त आव्यूह की, किसकी बात करें? परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिसेस। ट्रांसपोज मैट्रिसेस। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें परिवर्त आव्यूह की तो कुछ नहीं है, इसमें होता है इसका नियम कि पंक्तियों को स्तंभों में बदलना, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्त आव्यूह कहलाता है। पंक्तियों को स्तंभ में बदलना परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कहने का कि हम एक आव्यूह ले रहे हैं जो 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो ये 2 क्रॉस 2 का क्या हो गया? आव्यूह हो गया। 2 क्रॉस 2 का आव्यूह। ओए लड़की इधर देखो, पीटे जाओगे, इधर देखो, ये ए हो गया। अब इस पे क्या लगाएंगे? इसका हमको निकालना क्या है? परिवर्त आव्यूह। क्या निकालना है? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह चाहे डैश लगा रहे, परिवर्त आव्यूह में चाहे डैश लगा रहे, चाहे टी लिखा रहे या डैश लगा रहे, डैश लगा रहे, डैश लगा रहे या टी लिखा रहे, दोनों का मतलब क्या होता है? परिवर्त आव्यूह। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या लगा है? डैश लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि पंक्तियों को स्तंभ में बदलो। चलो अब बताओ, ध्यान देना, ये पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ में बदलेंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, चौथी पंक्ति को चौथे स्तंभ में। मतलब जो पंक्ति होगी उसी स्तंभ में बदल देंगे। अब यहाँ बताओ, 2 5 पहली पंक्ति में है, इसको बदलो, ऐसे हो जाएगा भाई। पहली पंक्ति है, स्तंभ तो सीधा खंभे रहेगा, मतलब 2 5। दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को बदलो दूसरे स्तंभ में, मतलब 3 और 6। अब चलो एक 3 क्रॉस 3 का ले लो। मान लो एक आव्यूह दे दिया हुआ है ए, कोई भी ले लो, 3 5 3 4 2 1 3 6 5।